हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि टैली प्राइम और ज़ोहो में से कौन अच्छा है और कौन मोस्ट अफोर्डेबल है, कौन बहुत ही सिंपल है। अपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डिसाइड करना है। मैं कुछ इनके बीच की 8-10 बातें रखूँगा जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं या सिमिलर लेकर आती हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं कि टैली प्राइम और ज़ोहो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, अगर आप टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ज़ोहो को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि इन दोनों का ही फ्री ट्रायल वर्जन अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बेनिफिट है। करीबन 14 डेज़ से 1 मंथ का ज़ोहो में, करीबन 14 डेज़, और टैली प्राइम में 1 मंथ्स का इनका फ्री ट्रायल पैकेज है। तो आप उनको यूज़ करके ये पता चल सकता है कि आपके लिए कौन बेस्ट है। तो दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें, इनकी होती है प्राइस, जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज़ोहो बुक की, तो वो आपको करीबन 750 रुपये पर मंथ, सबसे मिनिमम कॉस्ट की बात करूँ तो 750 रुपये पर मंथ का पैकेज आता है। उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जबकि टैली प्राइम भी करीबन आपको इसी रेट पर 600 रुपये पर मंथ, जिस पे जीएसटी इंक्लूड करने के बाद 708 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। ये दोनों ही, अगर मैं आपको बात करूं तो दोनों ही, एक जो थर्ड एडवांटेज है इन दोनों का, क्लाउड बेस्ड स्टार्ट हुआ है। ज़ोहो तो पहले से ही क्लाउड बेस्ड था, लेकिन टैली प्राइम आने के बाद टैली प्राइम ने भी अपने आप को क्लाउड बेस्ड बना लिया है। क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आपका डाटा आपके सिस्टम पे ना स्टोर होके वो इंटरनेट पे स्टोर रहेगा। दैट मीन्स आप चाहें तो कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो ये इन दोनों की बहुत ही अच्छी बात है, जो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपके बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, आप एक ही टैली को मल्टीपल क्लाइंट के पास यूज़ करना चाहते हैं या फिर ज़ोहो को, तो आप अपना लॉगिन करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे हुए। अब अगला जो बहुत ही बढ़िया डिफरेंस है वो ये है कि इनका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ज़ोहो बुक्स हैं वो जनरली स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बेस्ट हैं, जिनका टर्नओवर कम है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं टैली प्राइम की, तो ये स्मॉल के साथ साथ लार्ज एंटिटी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। और अगर मैं इनकी एसेसिबिलिटी की बात करूं तो जो आपका टैली है और ज़ोहो है, अगर मैं बात करूं ज़ोहो की, तो ज़ोहो को आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टैली प्राइम को आप ओनली एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। विदाउट कंप्यूटर आप टैली प्राइम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और यूज़र फ्रेंडली की बात करूँ तो दोनों ही यूज़र फ्रेंडली है, टैली भी है, ज़ोहो भी है। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है दोनों का और बहुत ही आसान है वर्क करना। तो दोनों ही यूज़र फ्रेंडली हैं, कोई प्रॉब्लम इनमें है ही नहीं। इसके बाद है अगला जो एडवांटेज है, वो सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि अभी ज़ोहो और टैली प्राइम में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले गए हैं। जो ज़ोहो है वो सीआरएम बेस्ड है, जबकि टैली प्राइम क्या है, ईआरपी बेस्ड है। अब ये सीआरएम और ईआरपी बेस्ड क्या होता है, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा। जनरली एक थिन लाइनर डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर आपको एक्स्ट्रा काम भी करना है, सीआरएम का मतलब होता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। सीआरएम के थ्रू आप कंपनी के अकाउंटिंग को तो मैनेज करेंगे, साथ के साथ आप ईमेल्स को भी मैनेज कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस भी मैनेज कर सकते हैं, तो वेंडर के साथ आपके इन्वॉइसिंग को मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने एंटरप्राइज को इजीली मैनेज कर पाएंगे। ईआरपी सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसा ही होता है, एंटरप्राइज के सारे काम को मैनेज करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी की बात करूँ तो ज़ोहो बुक बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, क्योंकि ये इजीली मोबाइल से एक्सेस हो जाता है और इसका इंटरफेस इतना सिंपल है कि कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। जबकि टैली की बात करें तो टैली एज़ कम्पेयर टू ज़ोहो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये भी बहुत सिंपल है।
दोनों के लिए ही आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी और इसके बाद आसानी से आप वर्क कर सकते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं आपका कि जो जोहो है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी का पर्पज़ लेकर आया है, मतलब वर्ल्ड के अंदर हर जगह जोहो अवेलेबल है, लेकिन जो टैली है वो स्पेशली इंडिया के लिए है और इंडिया में ज़्यादातर इसका वर्क होता है और ज़्यादा क्लाइंट इंडिया में है, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम जो लैंग्वेज मिलेंगी वो इंडियंस मिलेंगी और जबकि जोहो के अंदर इंटरनेशनल सारी लैंग्वेज मिलेंगी आपको। और एक लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों ही अभी लेटेस्ट मॉडल लेकर आए हैं और दोनों ही लेटेस्ट हैं। तो आपके लिए डिसाइड करता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। आप ये देखिए कि आपका बिजनेस नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप। और एक डिफरेंस और इनमें बता दूं कि जोहो जो है वो जनरली क्या है, इंडिया की बाहर की कंपनी है और टेली प्राइम जो है वो इंडिया के अंदर भी है इसके ब्रांचेस और ये इंडिया के बाहर भी है। बट इंडिया के अंदर टेली का बहुत बड़ा नाम है पिछले कई सालों से, क्योंकि ये इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है। जोहो अभी कुछ नया आया है मार्केट के अंदर और ये इंडिया से बाहर ज़्यादा चलता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या चाहिए, क्या आपकी बिज़नेस नीड है। और दोनों ही बहुत सारे वर्क्स को प्रोवाइड करते हैं। टैली पे भी आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, इन्वॉइसिंग भी कर सकते हैं, आप पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं, आप एसेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब आप ऑडिट कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सेम एज जोहो भी ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। तो ये था मेरी तरफ से इनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि मैंने दोनों को ही प्रैक्टिकली वर्क करके देखा है, तो वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इनके बारे में कुछ भी आपको और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आप चाहें तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ के साथ फेसबुक पे भी आप मेरे को लाइक कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि ऐसे ही आपकी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। टैक्सेशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, या फिर आपका कोई भी नॉलेज जो आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ आपको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय।